हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो लगातार आप सभी लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर बिहार पैरामेडिकल का पहला सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया, अब सेकंड भी 21 तारीख को आने वाला है, अब उसके बाद कितना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर बिहार पैरामेडिकल का कितना सीट अलॉटमेंट यानी मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, अब भैया सेकंड सीट अलॉटमेंट तो 21 तारीख को रिलीज हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा रैंक थोड़ा सा ज़्यादा है तो मेरा सेकंड में मान लिया जाए नहीं होए तो कौन सा, क्या थर्ड राउंड भी आएगा, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ, थर्ड राउंड या फिर मॉपअप राउंड, जिनको मतलब कि विश्वास है कि मेरा फर्स्ट में नहीं हुआ सेकंड में हो जाएगा तो ठीक है, और जिनको लग रहा है कि सेकंड में नहीं होगा तो मेरा थर्ड में हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि 4 साल से मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे कोई भी थर्ड राउंड नहीं हो रहा है, थर्ड राउंड नहीं हो रहा है ना। थर्ड राउंड को ही हम लोग यहाँ पे मॉपअप राउंड कहते हैं, है ना, मॉपअप राउंड। ठीक है, 2 राउंड क्या होते हैं दोस्तों, आपका मेरिट लिस्ट रिलीज किया जाता है यानी कट ऑफ रिलीज किया जाता है, जिसमें आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपके कॉलेज को आप जो काउंसलिंग किए हैं उसी में से कोई एक कॉलेज दिया जाता है। 2 राउंड ऐसा होता है, चाहे आप पॉलिटेक्निक, चाहे आप ITI, चाहे आप पैरामेडिकल दे रहे हो। एक क्या होता है दोस्तों ITI या पॉलिटेक्निक में क्या है दोस्तों कि थर्ड राउंड भी होता है जिसको हम लोग मॉपअप राउंड कहते हैं। मॉपअप राउंड में दोस्तों भाग लिया जाता है, ऑनलाइन अप्लाई करने का चांस दिया जाता है जिनका एडमिशन नहीं हुआ है। ठीक है, जितनी भी सीटें लास्ट में बच जाती है, फर्स्ट और सेकंड के बाद जितना सीट बच जाता है उसके ऊपर मॉपअप राउंड चलाया जाता है। तो मॉपअप राउंड होता है जिसमें आप लोग अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके भाग लिया जाता है। अब उस दिन क्या होता है कि जिस दिन मॉपअप राउंड का रिजल्ट आना रहता है तो वो क्या करते हैं, एक चार्ट पेपर देते हैं जिसमें बहुत सारे रोल नंबर रहते हैं। आपको अपने रोल नंबर को फाइंड आउट करना है। उसमें अगर आपका रोल नंबर आ रहा है नोटिस में तो आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के BCEC बोर्ड, है ना, पटना एयरपोर्ट के पास आना रहता है। ठीक है, पटना एयरपोर्ट, ठीक है, वहाँ पे आना रहता है। और आपको दोस्तों वहाँ पे, है ना, वहाँ पे दोस्तों 3 से 4 गुना बच्चों को, जितना सीट है मान लिया जाए दोस्तों 4000 सीट है, 4000 सीट है तो इसका 3 गुना यानी कि दोस्तों 12000 बच्चों को बुलाया जाएगा। 3 गुना 4 गुना वो ऑफिशियली दोस्तों नोटिस में डाला जाता है कि भैया हम 3 गुना या 4 गुना बच्चों को बुला रहे हैं। हो सकता है आपको कॉलेज मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले। ठीक है, और वो रैंक के अकॉर्डिंग एंट्री करवाते हैं। ठीक है, अंदर में एंट्री होता है ना, और जैसे जैसे एंट्री होगा वैसे वैसे आपको वहाँ पे बोला जाएगा कि इस कॉलेज में इस ब्रांच में इतना सीट खाली है, आपको किस कॉलेज में किस ब्रांच में चाहिए फटाफट बोलिए। तो वहाँ पे जैसे ही आप बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लाइन रहते हैं और हर जगह बच्चों का लाइन अलग अलग रहता है, तो भैया आप उस कॉलेज में अगर सीट रहेगा खटाक दो यहाँ पर से बिल कट जाएगा, DB भी वहीं पर हो जाएगा, सारा चीज़ वहीं पर हो जाएगा, पेमेंट वेमेंट सारा चीज़ हो सकता है। पेमेंट आपको कॉलेज में भी लेता है, कभी कभी पेमेंट वहाँ पे भी हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों मॉपअप राउंड में। लेकिन दोस्तों पैरामेडिकल का मैं देख रहा हूँ 4 साल से, इसका सेकेंड राउंड के बाद कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता है। इसके बाद फिर डायरेक्ट आपको दोस्तों 2000 नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन करना पड़ता है। देखो, अब जितने बच्चे को लग रहा है कि सेकेंड राउंड में हो जाएगा, कांग्रेचुलेशन, है ना, आपका हो जाए। मैं यही चाहता हूं कि आप लोग को जितना जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए और आप कॉलेज में जाके पढ़ाई करो। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि 4 साल से नहीं हो रहा है तो इस साल भी नहीं होगा, क्योंकि अगला साल भी हम यही बोले थे कि हो सकता है लेकिन नहीं हुआ था। अगला साल भी वीडियो मैंने यही बोला था कि हो सकता है लेकिन नहीं हुआ था, तो इस साल भी मैं वही बोल रहा हूँ कि हो सकता है, लेकिन मैं आपको 99.9% बता दूँ कि नहीं होगा। 1% का चांस देते हैं कि अगर सीटें ज़्यादा हुई हैं तो बढ़ जाएगा। ऐसे पिछला साल भी उतना ही सीट था, 2021 में भी उतना ही सीट था, 2022 में भी उतना ही सीट था, लेकिन कोई भी मॉपअप राउंड यानी थर्ड राउंड नहीं हुआ था। तो इसमें भी नहीं होगा, आप लोग इसके भरोसे मत रहिए। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा रैंक है, इस बार तो मेरे को ख्याल से कि सेकंड राउंड तक में बहुत अच्छे रैंक वाले को ले रहा है ना, यानी हाई रैंक वाले को 6000 बच्चों को NM मिला है। आप मुझे देख सकते हो 6000, कैटेगरी रैंक भी हो सकता है, UR रैंक से भी, किसी भी रैंक से आपको ले सकता है। ठीक है, तो आप लोग काउंसलिंग किए होंगे, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने काउंसलिंग किया है उनका तो ऐसे भी नहीं आने वाला है। तो आप लोग को दोस्तों मैं बताऊं कि आप लोग एक बेहतर तैयारी करो। ठीक है,
साथ में अगर आपका बहुत ज़्यादा रैंक है, 10,000 से ऊपर का रैंक है, तो मैं तो यही कहूँगा तैयारी करो, उसके बाद पारा मेडिकल का एग्ज़ाम निकालो। 2 महीना 3 महीना वाला कोर्स के फेर में मत रहो, अभी से तैयारी करो, स्टार्टिंग से करो, ताकि पारा मेडिकल एग्ज़ाम तक आपका स्ट्रेंथ बन जाए, एक ताकत बन जाए। प्रैक्टिस करते करते, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास, है ना, यानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से समुद्र भरता है ना, बार बार पानी गिरने से पत्थर कट जाता है। तो दोस्तों अगर ज़्यादा समय हो और ज़्यादा प्रैक्टिस करे तो भैया इस एग्ज़ाम की क्या औकात, इस एग्ज़ाम की क्या औकात। अरे भैया बड़े से बड़े एग्ज़ाम की औकात नहीं होते, इस एग्ज़ाम के क्या होता है भैया, बड़े से बड़े एग्ज़ाम में भी टॉपर आते हैं ना, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिस और मेहनत करते हैं। आप लोग सोचते हैं कम टाइम में ज़्यादा मिल जाए, भैया आपको कहा जाए 2 कोर में पेट भर लो, आपका कहियो पेट भरेगा? तो वही बात आप पढ़ाई में सोचो ना, कि 4 गो क्वेश्चन में ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको 10 गो क्वेश्चन आ जाए। समझ में आ रही बात है? उसके लिए भर पेट खाना खाना पड़ता है पेट भरने के लिए, है ना। उसी के लिए दोस्तों भर पेट पढ़ना पड़ता है सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी लोग समझ रहे होंगे। और भैया थर्ड राउंड इसका कोई आने वाला नहीं है, अगर आप लोग आशा में हैं तो ऐसा मत रहिए, मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं एज एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियोस को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में कि कोई भी थर्ड राउंड नहीं होने वाला है, सेकंड तक में निपट जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।